बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में लोगों ने व्यापक स्वच्छता अभियान में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक श्रमदान करने की अपील की थी। स्वच्छता ही सेवा अभियान में देश भर के लोगों ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। 1 घंटा, 1 तारीख और देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान। गांधी जयंती से ठीक 1 दिन पहले देश की तरफ से बापू को सच्ची श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संभाली महाअभियान की कमान। एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो। तो एक अच्छा वातावरण से भी जन भागीदारी से बदलाव का संकल्प। सोशल मीडिया पर मशहूर फिटनेस प्रशिक्षक अंकित बयानपुरिया के साथ। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाकर युवाओं को स्वच्छता का संदेश दिया। बातचीत के दौरान स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम और अनुशासित जीवन जीने का भी संकल्प। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा के लिए चला महाअभियान। सुबह 10 बजे से 1 घंटे का श्रमदान। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिकॉर्ड 9,19,000 स्थलों पर इसका शुभारंभ हुआ। लोगों ने अपनी अपनी गलियों, पार्क, सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। नदियों से तालाब तक, हिमालय से सागर तट तक स्वच्छता के लिए श्रमदान में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। आम जनों का हौसला बढ़ाया फिल्मी जगत के कलाकारों से लेकर देश के नामचीन खिलाड़ियों ने भी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी। दफ्तर, रेल, सड़क, खेल परिसर, अस्पताल, बाजार, पर्यटन स्थल और गूंजा 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ स्वच्छता अभियान। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई बार मन की बात कार्यक्रम का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इस बार भी प्रधानमंत्री ने इसके जरिए जन भागीदारी को सुनिश्चित किया। बीते कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने देशवासियों से 1 घंटा स्वच्छता के लिए निकालने का आह्वान किया था। स्वच्छता के लिए देश का मिजाज पहली बार बदला था साल 2014 में। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2 अक्टूबर को देशव्यापी अभियान की शुरुआत की थी और आज देखते ही देखते बीते 9 साल के दौरान फर्क साफ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसा कि आपने देखा कि बीते 9 वर्षों में जो फर्क है वो साफ तौर पर हम सभी को नजर आ रहा है। बीते 9 वर्षों में क्या कुछ कहानी रही और किस तरह से हमने ये अचीवमेंट हासिल की, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बीते 9 वर्षों में क्या कुछ और किस तरह से ये जो स्वच्छ भारत का जो एक महाअभियान है, किस तरह से वो रफ्तार पकड़ी है, किस तरह से उसकी जो बढ़ोतरी हुई है, उस पर निगाह डालते हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हम जानते हैं, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। सार्वभौमिक स्वच्छता इसका कहीं ना कहीं लक्ष्य था। उस लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 2 फेज में इसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तो ग्रामीण इलाकों में किस तरह से हम स्वच्छता को बनाए रखेंगे और साथ ही साथ शहरी इलाकों में जो स्वच्छता है उसको लेकर, तो ग्रामीण और शहरी, इसे 2 भागों में विभक्त किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में शौच को, खुले में जो शौच थे उसको समाप्त करना कहीं ना कहीं इसका मकसद था स्वच्छ भारत अभियान में, जो ग्रामीण मिशन था।
फेज 1 की बात की जाए तो 10 करोड़ से भी ज्यादा, जी हां, ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का इस फेज 1 में निर्माण किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और उसके बाद फेज 1 की बात की जाए तो सभी राज्यों के जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं उन्होंने 2 अक्टूबर 2019 को अपने आप को ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री इसको घोषित कर दिया कि हम सभी अब ODF फ्री हो चुके हैं। अगर ग्रामीण चरण 2 की बात की जाए, फेज 2 की बात की जाए, इसका यह मकसद था कि जो आपके ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसका कैसे प्रबंधन किया जाए, ये फेज 2 में बात आई। उसके बाद इसके लिए इसका जो दायरा है वो 2024-25 तक इसको बढ़ा दिया गया कि हमें 2000 यानी कि आने वाले 2 सालों तक हमें इसको अचीव करना है। इसके लिए सरकार 1,40,881 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय इसको सरकार ने दिया कि इतने करोड़ रुपए हम इस पे खर्च करेंगे। ODF प्लस की बात की जाए तो ODF प्लस में जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन है एक बहुत बड़ी चुनौती हम जानते हैं हम सभी के सामने। इससे कैसे निपटा जाए, जो बायोडिग्रेडेबल जो कचरे हैं उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर भी खास जोर आने वाले 2 सालों तक और भी यह काम लगातार सतत इस वक्त भी जारी है। और साथ ही साथ जो मलयुक्त कीचड़ है उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये फेज 2 में, जिसका की अवधि 2025 तक है, इसको इस मिशन में शामिल किया गया है। ये तो हुई ग्रामीण भारत की बात। अब शहरी भारत की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी में इसको लेकर 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, शहरी भी और ग्रामीण भी। और इसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि हम कैसे लोगों का जो व्यवहार है स्वच्छता को लेकर, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, उस पे हम सबसे ज्यादा जोर देंगे कि व्यवहार परिवर्तन, लोग अपने व्यवहार में इसको लाएं कि हम अपने आसपास कैसे स्वच्छता बनाए रखें, इस पर ज्यादा जोर दिया गया। उसके बाद यह था कि खुले में शौच का उन्मूलन जितनी जल्दी हो सके शहरी इलाकों में उस पर ध्यान दिया जाए। जो गंदे शौचालय हैं उनको फ्लश शौचालयों में कैसे बदला जाए, इस पर भी खासा जोर दिया गया शहरी स्वच्छ भारत मिशन में। उसके बाद एक जो बहुत पुरानी और ये बहुत ही गंदी प्रथा चली जा रही थी कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा, उसको हम कैसे उन्मूलन, उसको कैसे हम खत्म करें, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। साथ ही साथ जो बड़े नगर पालिका हैं वहां पे जो ठोस कचरा है उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर भी शहरी स्वच्छ भारत मिशन में इस पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों के बीच कैसे उसको जागरूक किया जाए, लोग जागरूक हों, इस पर भी इस मिशन में ध्यान दिया गया। इसके साथ ही 4,300 से अधिक यानी कि 4,324 शहरी जो स्थानीय निकाय हैं वो खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गए। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण खबर थी कि 4,000 से भी ज्यादा जो बड़े नगर पालिका हैं वो अपने आप को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिए। इसके साथ ही 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। साथ ही साथ 6 लाख से भी अधिक जो कम्युनिटी शौचालय हैं, सामुदायिक शौचालय, उनका निर्माण किया गया ताकि जो लोग बाहर हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर किसी काम से जा रहे हैं, अगर वहां पे उनको अगर जाना हो तो उनके लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाए ताकि लोग इधर उधर जो वो गंदगी ना फैलाएं। इसके साथ ही चूंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है और लोगों को डिजिटली कैसे हम उनको जानकारी दें कि अगर आप अपने ऐप के थ्रू जानना चाहते हैं कि अपने आसपास जहां भी आप रह रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं तो आसपास कहां वो इस तरह के शौचालय हैं जहां कि आप जा सकते हैं, तो इसके लिए एक डिजिटल सक्षमता स्वच्छता ऐप की भी शुरुआत की गई। इस बात पर भी सरकार का जोर रहा। और अगर कोई शिकायत आती है तो उसको डिजिटली हम कैसे उसको निपटान करें, तो डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई। अब अगर शहरी स्वच्छ भारत मिशन के शहरी और उसके फेज 2 की बात की जाए तो ODF से अब हम ODF प्लस और ODF प्लस प्लस तक भी जाना हमारा कहीं ना कहीं मकसद है कि हम इसको और भी आगे स्वच्छता को ले जाएं। और इसका मकसद ये कि जो शहरी भारत है वो पूर्णतया कचरा मुक्त हो, ये हमारा मकसद है। इस फेज 2 की बात की जाए तो शौचालयों से मल की निकासी की बात हो, कीचड़ की बात हो, स्टेपेज का जो सुरक्षित रोकथाम है, इन सेप्टेज जो होते हैं उनका कैसे निपटान हो सके, ये फेज 2 में बात है। साथ ही साथ उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस पर भी ध्यान दिया गया है और उसका किस तरह से उचित निपटान हो, इसका प्रयास लगातार तमाम राज्यों की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। और इसके लिए
तमाम राज्यों को भी और सरकारों को भी कोई बजट का कोई दिक्कत ना हो, उसकी कोई समस्या ना हो, इसके लिए आप देख सकते हैं 1,41,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। और ये 2021 से आने वाले और 3 साल यानी 2026 तक यानी कि 5 वर्षों की अवधि के लिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार इस पर काम जारी है। और यह भी कहा गया कि कचरे का जो स्रोत है, जहां से ये जनरेट हो रहा है, वहीं पे इसको अलग अलग कर दिया जाए, इसको पृथक कर दिया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसमें कैसे हम कमी ला सकते हैं, इस पर भी इस फेज 2 में बहुत ज्यादा जोर देने की लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण में कमी हो, निर्माण गतिविधियां हो, इससे तमाम कचरे का जो प्रभावी प्रबंधन है वो हो सकेगा। साथ ही साथ पुराने डंप साइट के बायो रेमेडिएशन पर भी लगातार काम जारी है। अपशिष्ट जल का जो उपचार है हम उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं और गंदे पानी का जो रिसाइकलिंग कैसे हो उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। कुछ अहम और पॉइंट्स आपको बता दें कि फर्स्ट फेज में, पहले चरण में अगर शहरी और ग्रामीण दोनों की बात कर ली जाए तो 100% शहरी भारत अब ODF घोषित हो चुका है। ये देखिए, पहले चरण में 100% शहरी भारत ODF पूर्णतया 100% ODF घोषित हो चुके हैं। साल 2014 में देश में 17% कचरों का प्रबंधन होता था, सिर्फ 17%। वो अब बढ़ के देखिए 2023 में 76% तक हो गया है। तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी इसमें हुई है। 97% वार्डों में 100% घर पर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ लगभग 90% लोगों द्वारा कचरे के स्रोत पर ही, वहां के सोर्स पर ही उसका सेग्रीगेशन का काम किया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सरकारी दफ्तरों के लिए स्वच्छता अभियान 2.0 की भी शुरुआत की गई कि वहां जो कचरा है उसको भी कैसे खत्म किया जाए। 54 लाख से अधिक सरकारी फाइल्स की समीक्षा की गई बीते वर्षों में और उसका नतीजा यह हुआ कि 4 लाख से भी अधिक मामलों और शिकायतों का पूर्णतया निपटारा कर दिया गया और इससे 364.53 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, सिर्फ उन रद्दी कागजों को हटा के। और लगभग 15 गुना बड़े पैमाने पर ये जो चलाया गया अभियान, इस पूरे मामले को लेकर 15 गुना बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया गया। तो ये बीते 9 वर्षों में क्या कुछ उपलब्धि रही हमारी, हम उसको लेकर बात कर रहे थे। लेकिन इसमें बीते 9 वर्षों की बात की जाए तो इसमें हमने जो अचीव किया है और आने वाले वर्षों में हम किस तरह से और इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हम एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे एक खास मेहमान के साथ। आप देखते रहिए DD न्यूज़।